नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल समूह 5 का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत लौटने के बाद कहा, प्रत्येक बैठक बहुत अच्छी रही। कोलंबिया में हमारे लिए एक सकारात्मक बात यह थी कि हमने उन्हें उस रुख को बदलने के लिए मजबूर किया जो उन्होंने शायद बिना सोचे समझे लिया था। राजा रघुवंशी के पिता अशोक रघुवंशी ने कहा, मेरा बेटा तड़प तड़प कर मरा है। सभी दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी माँ बाप को अपना बेटा नहीं खोना पड़े। मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालुएग ने कहा, मेघालय की छवि खराब करने के लिए राजा और सोनम रघुवंशी के परिवार को यहां के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मंत्री ने माफी नहीं मांगने की स्थिति में मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी। इंदौर के राजा रघुवंशी केस में पुलिस का बड़ा खुलासा। राजा की हत्या के बाद 25 को इंदौर आई थी सोनम रघुवंशी। वह अपने प्रेमी के साथ किराए के कमरे में ठहरी भी थी। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक इमारत में लगी आग से घबराकर पिता ने 2 बच्चों के साथ लगाई छलांग। हादसे में तीनों की मौत आग इमारत के ऊपरी मंजिल पर लगी हुई थी। पहलगाम आतंकी हमला केंद्र सरकार की लापरवाही का नतीजा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। घटनास्थल पर सुरक्षा कर्मियों के नहीं रहने पर उठाए सवाल। भाजपा का पलटवार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के लोगों को 1243 करोड़ की 384 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। कहा, बहराइच में मेला महाराज सुहेलदेव के नाम पर लगेगा, विदेशी आक्रांता सलार मसूद गाजी के नाम पर नहीं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा, सुशासन 11 साल गरीबों के कल्याण, कृषि के कल्याण और महिला उत्थान को समर्पित रहे। भाजपा के कार्यकर्ता आज आनंदित मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आभार प्रकट करते हैं। मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा, दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 से 3 दिनों तक हीट वेव जारी रहने का अनुमान है। उसके बाद बारिश की गतिविधि के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है। गंगानगर में 47 डिग्री तापमान रहा। राधेश्याम शर्मा ने बताया, पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और सीमावर्ती इलाकों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। गंगानगर में लगातार 2 दिन से अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। शेखावटी क्षेत्र, जयपुर संभाग और कोटा संभाग में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। राजस्थान के टोंक जिले में स्थित बनास नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई। एसपी टोंक विकास संगवान ने बताया, करीब 11 लोग पिकनिक मनाने आए हुए थे। सभी जयपुर के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शोक व्यक्त। सहारनपुर जिले में थाना देहात कोतवाली के अंतर्गत पूर्वी यमुना नहर में नहाने गए 4 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया, गोताखोरों की मदद से चारों के शवों को नहर से बाहर निकाल लिया गया है। डीआरआई सीमा शुल्क, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की एक संयुक्त टीम ने चुराचांदपुर जिले में एक अभियान के दौरान 55.52 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ और नकदी जब्त की। राज्य के चुराचांदपुर जिले के सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन व्हाइट व्हेल नाम से एक विशेष अभियान चलाया गया था। जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए तत्काल प्रभाव से 134 अधिकारियों के तबादले एवं पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि तबादले और पदस्थापना प्रशासनिक हित में किए गए हैं। यूक्रेन का रूस पर तगड़ा पलटवार। यूक्रेनी विशेष बलों ने निजनी नोगोरोद के क्षेत्र में साउस्ले का हवाई अड्डे पर 9 जून की रात को किए गए हमले में 2 रूसी लड़ाकू विमानों को नष्ट करने का दावा किया है। गजा जा रही सामाजिक कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग जिस जहाज में सवार थी उसे इस्राएली सेना द्वारा जब्त कर लिया गया था। अगले दिन थनबर्ग को इसराइल से निर्वासित कर दिया गया है। जहाज राहत सामग्री लेकर गजा जा रही थी। ऑस्ट्रिया के ग्राज शहर के एक स्कूल में मंगलवार को हुई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई और संदिग्ध हमलावर भी मारा गया। शहर के महापौर एलके काहर ने घटना को भयानक त्रासदी करार दिया है। दिल्ली में 3 लोगों की मौत हुई। शेयर बाजार में जारी तेजी पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स 53 अंक की गिरावट के साथ 82,392 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 25,104 अंक पर लगभग स्थिर बंद हुआ। देश भर में 75 बैडमिंटन सेंटर खोलेंगी दीपिका पादुकोण। पिता प्रकाश पादुकोण के बर्थडे पर एक्ट्रेस ने किया ऐलान। दीपिका के पिता रह चुके हैं बैडमिंटन प्लेयर। एक्ट्रेस भी खेल चुकी हैं नेशनल लेवल पर बैडमिंटन। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द दिल्ली फाइल्स का बदला टाइटल। अब द बंगाल फाइल राइट टू लाइफ नाम से होगी रिलीज। विवेक ने बताया, पब्लिक डिमांड पर फिल्म का नाम बदलने का फैसला किया। 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी यह फिल्म। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।